हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की डिमांड पर एक वो वीडियो जो स्टॉक 500 से 840 हो गया है। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उसका टाइटल दिया था 500 से 1500 की जर्नी, और कुछ ही दिन में 500 से 840 हो गया। स्टॉक का नाम आप सब जानते हैं। क्विकली बताएं कमेंट बॉक्स में मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं। जल्दी से, मैं देख रहा हूं। बिल्कुल सही, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो आखिर क्या हुआ जो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात कि क्या सच में इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग है जो ऐसे रैली कर रहा है, या रिटेल वाले कहीं ट्रैप हो जाएंगे। आज जानेंगे सब कुछ, जिससे जो बाय किए हैं उनकी पिक्चर क्लियर हो जाए, जो बाय करना चाहते हैं उनकी भी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और 8:30 बजे के शो का फ्री लेवल मिलता रहे। उम्मीद करूंगा 8:30 बजे के शो से दोस्ती हो गई होगी और उसमें दिए लेवल से पैसा कमा रहे होंगे। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज से परेशान हो तो टेंशन नहीं लेने का, ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाइव ट्रेडिंग भी मिलती है और ब्रेकिंग न्यूज भी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, कहानी सबको पता है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपडेट किया कि अमेरिकी इक्विटी फर्म कार्लाइल ग्रुप जो है 4000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है, और उसमें आदित्य पुरी जी का भी इन्वेस्ट होने वाला है। अब जो उसमें मास्टर स्ट्रोक है वो ये है कि कार्लाइल ग्रुप जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में आदित्य पुरी जी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल करेगा। और ये सुनते ही स्टॉक हो गया रॉकेट। अब आदित्य पुरी जी को सब जानते होंगे, नवंबर 2020 में एचडीएफसी बैंक से रिटायर हुए, 26 साल तक बैंक से जुड़े रहे और एचडीएफसी बैंक को बाप ऑफ ऑल बैंक बना दिया। यानी एक फाइनेंस का आदमी एक फाइनेंस की कंपनी को ज्वाइन करेगा। करेक्ट, यही तो सही है, इसमें कहीं से गलती तो नहीं है। और क्या ये फाइनेंस का आदमी कहीं से नॉर्मल आदमी है? नहीं, ये वो आदमी है जिसने एक बैंक को सुपर बैंक बना दिया। अब वहां पर उम्मीदें ये हैं कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी इसलिए रॉकेट सिंह बन सकता है, और इसी उम्मीद पर यह रॉकेट बन गया। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? मेरे हिसाब से बिगनो। तो आगे की क्या कहानी है, यही है सबसे ज्यादा जानना जरूरी। तो काफी लोगों को यही नहीं पता होगा कि ये कार्लाइल ग्रुप को आदित्य पुरी जी पर कितना प्यार क्यों आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आदित्य पुरी जी नवंबर 2020 में एचडीएफसी बैंक से रिटायर हुए थे ना, तो उन्होंने ग्लोबल इक्विटी फर्म कार्लाइल ग्रुप को बतौर सीनियर एडवाइजर ज्वाइन किया था, और इसीलिए कार्लाइल ग्रुप उनके नाम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल करेगा। क्या आपको यह जानकारी थी? नहीं थी तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब इस डील के बाद इस इन्वेस्टमेंट फर्म का पीएनबी हाउसिंग में काफी बड़ा हिस्सा हो जाएगा, या ऐसे कहें सबसे बड़ी हिस्सेदारी हो जाएगी। डील के बाद कार्लाइल ग्रुप की हिस्सेदारी 50% के करीब और पीएनबी की घटकर 20% के करीब हो जाएगी। अभी जो पीएनबी की हिस्सेदारी है पंजाब नेशनल बैंक की 32.64 है। और एफआईआई की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वीपीटी लिमिटेड के पास 9.92% और जनरल अटलांटिक के पास 9.86% की हिस्सेदारी है। तो इस तरह आदित्यपुरी एक साल के अंदर पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के जरिए अपने पूर्व एम्प्लॉयर की मदर कंपनी एचडीएफसी को टक्कर देने के तैयारी में जुट गए हैं। अब ऐसी बात बोलूंगा दिमाग घूम जाएगा, लेकिन सच सच होता है। अगर देखा जाए तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आदित्य पुरी जी और कार्लाइल के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इससे भी अच्छे और बेटर ऑप्शन मार्केट में थे, फिर ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया? कुछ तो अंदर की बात होगी। अगर टोटल एसेट मैनेजमेंट देखें, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम देखें, तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एचडीएफसी से काफी पीछे है, जो कि 2/3 पार्ट कंट्रोल करती है हाउसिंग फाइनेंस मार्केट को एनबीएफसी के। वहीं मॉर्गेज लेंडिंग इंडस्ट्री में इनका 5th हिस्सा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की अगर करंट पोजीशन को देखें तो इनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 74,469 करोड़ है, और एचडीएफसी का जो एयूएम है वो 5,69,894 करोड़ का है। यहां पर एचडीएफसी लीडर है। हाउसिंग फाइनेंस में इनका मार्केट शेयर 2/3 से ज्यादा है। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से लीडर है। जबकि आपको एक चीज और बता दूं, दूसरे नंबर पर एलआईसी है, उसके बाद इंडिया बुल है, उसके बाद ये पीछे में कहीं खड़ा है। तो सवाल ये है कि डेटा फैक्ट भी बता रहा है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस काफी पीछे है, फिर भी कार्लाइल ग्रुप ने यहीं पर दांव क्यों खेला?
उसका जवाब है कार्लाइल ग्रुप 6 साल से इन्वेस्ट कर रहा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। इसलिए कार्लाइल पीएनबी हाउसिंग के वीकनेस और अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। साथ में पीएनबी का सपोर्ट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को एज पर सही वैल्यूएशन के तौर पे एक सही लीडर की दिशा में अगर वर्क करके काम किया जाए तो सही दिशा में ले जाएगा। यानी एक सस्ती वैल्यूएशन में एक ऐसी कंपनी जिसको आप अंदर से जानते हो, वहां पे मैनेजमेंट में फाइनेंस के ही किसी दिग्गज आदमी को आप बैठा दो तो वो कंपनी को आराम से सही दिशा में ले जाएगा। तो ये वो रीजन है जहां पर कार्लाइल ग्रुप और पुरी जी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर दाव खेला है। कार्लाइल का कहना है कि जो 6 साल का टाइम फ्रेम है वहां पर एक स्ट्रांग और अच्छी पार्टनरशिप बनी है और पूरा भरोसा है और उसको लेते हुए हम अब आगे जाएंगे। अब रियल में कहा जाए तो एक बात जो ध्यान देने वाली है कि क्या कार्लाइल ग्रुप ने सिर्फ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में आज तक इंडिया में इन्वेस्ट किया? आंसर है बिग नो। उन्होंने इंडिया में और भी बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। तो फिर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में ही हंगामा क्यों? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में ही इतनी तेजी क्यों? उसका रीजन सिर्फ एक है, आदित्य पुरी जी एक गेम चेंजर हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए, क्योंकि वो मैंने शुरू में ही बता दिया। तो एक्सपर्ट का यहां पर मानना है कि आदित्य पुरी जी जो खुद में एक ब्रांड है, उनकी एंट्री से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। मार्केट में लोगों के पास एक अलग ही रुतबा जाएगा और उस रुतबा का पूरा फायदा मिलेगा यहां पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को, और वो इसको एक अच्छा पिलर देने की कोशिश करेंगे। और यानी समरी में पूरी फैक्टर ही जो एक ऐसा है, आदित्य पूरी फैक्टर, जो इसको 500 के रेट से रॉकेट कर दिया है। और इसके साथ जो 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा उससे भी इस कंपनी को पूरा फायदा मिलेगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो मेन फोकस है अब वो करेंगे अपनी टीम को मजबूत करने में, ग्रोथ में, और इन सब चीजों के मद्देनजर वो नई पोजीशन क्रिएट करेंगे। और ग्रोथ है तो चैलेंज भी होते हैं। अब यहां पर इनके पास चैलेंज है क्वालिटी ऑफ लोन बुक, जो इनका, जो कि आपको पता है कोविड हिट है, कोविड हिट में अच्छे की हिली हुई है, तो इनकी कौन सी, जो पीछे घर है उनकी तो और ज़्यादा। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी में बात करें तो 4.4% ग्रॉस एनपीए ऑन लोन एसेट है। अब जब लोन एसेट में 4.4% का ग्रॉस एनपीए है तो ये अपने आप में एक चैलेंज नहीं, मेजर चैलेंज है, और कैसे इस चैलेंज को मैनेज करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अब जैसा कि मैंने बताया वो एसेट में काफ़ी लग रहे हैं, कॉम्पिटिटर भी हैं, तो इन सब चीज़ों को एज अ चैलेंज के तौर पे, जब इनके पास कॉम्पिटिटर हैं, एनपीए की कहानी है, अब इसको पूरा किस तरीके से मैनेज करते हुए आदित्य पुरी जी आगे लेके जाएंगे, वो होगी इसकी एक रियल जर्नी। अब आईसीआई जो एसबीआई है उनके पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार जी का भी कहना है कि आदित्य पुरी जी बैंकिंग में एक बहुत बड़ा नाम है, और अगर ये नाम पीएनबी से जुड़ता है तो बहुत मेजर चेंज देखने को मिलेंगे, उनकी पॉलिसी में देखने को मिलेंगे, और उनकी सोच का जो इम्पैक्ट आएगा वो इसको एक अलग दुनिया में लेके जाएगा। और सबसे प्यारी चीज़, भारत में हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट अभी पूरा खुला ही नहीं है मेरे दोस्त, अभी उसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो यानी सिंपल सी कहानी है, कोई मैजिक स्टिक नहीं है, सिर्फ ये जो मैजिक हो रहा है वो आदित्य पुरी जी के नाम पर हो रहा है। वो एक नेचुरल सी चीज़ थी, इम्पैक्ट होना था, बट ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि अगर स्टॉक नीचे आता है, आंख बंद करके लेने वाला एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे होगा, लेकिन चैलेंज इन्हें भी फेस करना पड़ेगा। अभी सिर्फ नाम की जो ज्वाला धधक रही है जिसके कारण स्टॉक में अपर सर्किट का मेला लगा हुआ है, वो चीज़ कहीं ना कहीं शांत होगा, और शांत होकर वापस से चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आपके पास हो तो बस ये रखिए कि आपकी 5 साल 10 साल के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्टॉक जुड़ चुका है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, यूनिक लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।